हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब कुशल से होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की 73 व्यास पूजा बहुत ही धूमधाम से पंढरपुर में भी सेलिब्रेट की जा रही है। तो हमें सबको ये याद दिलाना है कि आप सभी अपने अपने गुरु पूजा ऑफरिंग लिख लीजिए। और अगर कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो वो हमसे बात कर सकते हैं कि किस तरह लिखनी है ऑफरिंग या क्या। तो जिन लोगों ने पहले लिखी हुई है उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिखी है ऑफरिंग, उनको तो पता लगना चाहिए ना कैसे ऑफरिंग लिखते हैं। तो एक गाइडलाइन जो है मैंने गौरी माता जी को शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप पे उनके। तो एक गाइडलाइन है कि हमें किस वे में व्यास पूजा लिखनी चाहिए, वो मैंने उनको शेयर कर दिया है। तो कृपया आप उनको प्लीज देख लीजिए और सब अपनी अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग जो है लिखिए और सबमिट कर दीजिए। हिंदी ऑफरिंग माया माधव प्रभु जी को देनी है, इंग्लिश वृंदावन लीला माता जी को ईमेल करनी है। तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए। हम माई प्रभुपाद बुक देख सकते हैं महाराज की, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है कि किस तरह से हमें लेटर्स लिखने चाहिए। शिल प्रभुपाद को हमारे गुरु महाराज ने जब लेटर्स लिखे हैं तो उनका संग्रह मेरे प्रभुपाद बुक में है। और इस बार आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि उसी शिल माई प्रभुपाद बुक का ट्रांसलेशन कार्य हिंदी में अनुवाद करने का हमें मिला था और हमने इसको पूरा कर दिया था 4 साल पहले ही। तो इस बार हिंदी बुक वो हम गुरु महाराज को ऑफर करेंगे। लॉन्च हो रही है ये बुक। तो अच्छी हिंदी के साथ ये बुक हम वापस इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आप पाठकों से कि आप लोगों को भी ये जो बुक है, ये जो गुरु महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को पढ़ने में बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। जब हमारे शब्द या उच्चारण या ट्रांसलेशन कहिए वो उत्कृष्ट भाषा में होते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। तो उससे हम ज्यादा आत्मीयता और हृदयंगम कर सकते हैं चीजों को। तो होप आप लोगों को भी ये बुक बहुत पसंद आएगी और गुरु महाराज को बहुत अच्छी लगी ये बुक। ट्रांसलेशन भी बहुत पसंद आया था गुरु महाराज को। तो 73 व्यास पूजा के महोत्सव पर मैं पुनः अनुरोध करूंगी आप सभी जो दीक्षित भक्त हैं और जो दीक्षार्थी के अभिलाषी हैं या जिन्होंने गुरु महाराज का शेल्टर लेके रखा हुआ है, उन सभी को अपने गुरु के लिए अपनी कृतज्ञता, अपनी ऑफरिंग व्यक्त करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले गुरु को के बधाई देनी चाहिए। बधाई देने के बाद उनके कौन से गुण हमें पसंद हैं वो लिखना चाहिए। उसके बाद हमें बताना चाहिए कि हम कौन सी सर्विसेज कर रहे हैं और हम किसके किसके निर्देशन में आगे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे काउंसलर कौन हैं और भविष्य में हम कौन सी सेवाएं आगे करने के लिए इच्छुक हैं या कैसे हम गुरु महाराज को हेल्प करेंगे। तो ये करके फिर हम अपना अनुरोध करके गुरु से कृपा आज्ञा के अभिलाषी होते हुए अपना पत्र हम समाप्त कर सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स का मैंने नोट्स जो है वो गौरी माता जी को शेयर कर दिया है। अगर किसी को चाहिए तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अपना शिल प्रभुपाद की बुक रीडिंग का सफर शुरू करते हैं। शिल प्रभुपाद की बहुत ही सुंदर बुक है ज्ञान की तलवार, है ना। इसमें हम पढ़ रहे थे भक्ति का विज्ञान। तो आज उसके अंतर्गत जो अध्याय है, कृष्ण ही एकमात्र परम भगवान है, अन्य सब उनके दास हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गौरी आपके पास बुक अवेलेबल है? जी माता जी। यस माता जी। यस, तो ठीक है, आप रीडिंग शुरू कर सकते हैं। जी माता जी। कृष्ण ही एकमात्र परम भगवान है, अन्य सब उनके दास है। सामान्यतया ज्ञानी जन निर्विशेष अद्वैतवादी विचार की दिशा में मुड़ जाते हैं। उनका अद्वैतवाद का विचार इस तरह का होता है, इस भौतिक जगत की क्षणभंगुरता तथा कटुता का अनुभव करने तथा सकाम कर्म की व्यर्थता को पहचान लेने के बाद वे ये अनुभव करने लगते हैं कि वे आत्मा या ब्रह्म है। वस्तुतः
जब ब्रह्म की अनुभूति पूर्ण हो जाती है तो उन्हें आध्यात्मिक जगत में परब्रह्म के साकार पक्ष की अनुभूति होती है। भगवान के साकार रूप की प्रगाढ़ अनुभूति होने पर वे भगवान कृष्ण के परम दिव्य सौंदर्य के प्रति स्वभावतः आकर्षित होते हैं। भगवत गीता में 8.19 में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के बाद मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार करता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान कृष्ण को तत्व से समझने वाला व्यक्ति संपूर्ण भौतिक जगत में कहीं भी किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करता। वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध ज्ञान के बल पर प्रसन्न रहता है। निस्संदेह वह इस जगत और इसकी सारी वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित देखता है। इस तरह वह उन निर्विशेषवादी मुक्ति कामियों से भिन्न है जो इस जगत को मात्र क्षणिक पदार्थ मानते हैं। ऐसा बुद्धिमान भक्त अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में नियोजित है और कृष्ण से स्वतंत्र होकर किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, हर वस्तु में कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने के कारण भक्त के लिए इस संसार का रूप बदल जाता है, माया का नाश हो जाता है और यह संसार आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ में बदल जाता है। कृष्ण का ऐसा शुद्ध भक्त स्वार्थी नहीं होता और वह यह नहीं सोचता कि केवल वही ही कृष्ण के चरण कमलों पर शरण लेने का लाभ उठाएगा। वह संसार के हर व्यक्ति को कृष्ण की ओर आकृष्ट कराने का प्रयास करता है और इस प्रयास के फलस्वरूप वह महात्मा कहलाता है। ऐसे महात्मा सचमुच ही दुर्लभ है। यह देखा जाता है कि अनेक तथाकथित महात्मा बिना जाने कि यह सारा संसार भगवान कृष्ण की उपस्थिति में से व्याप्त है, स्वयं भगवान तथा स्वामी बनना चाहते हैं और उस रूप में सेवा करवाना चाहते हैं। इस तरह वे पूरी तरह भगवान की माया शक्ति के चंगुल में फंस जाते हैं। उनमें असीम वासनाएं जन्म ले लेती हैं, जिनसे बाध्य होकर उन्हें देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से नीचे होते हैं। भगवत गीता में 8.20 में भगवान कृष्ण कहते हैं, माता जी एक बार ये पढ़ देंगे क्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। तो अभी जो आपने पढ़ा वो आपकी तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस अध्याय में समझने की कोशिश करते हैं। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, राइट? माता जी धीरे आ रही है बहुत इस टाइम पे। ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है? जी माता जी अब ठीक है। अभी ठीक है, ओके। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद इसने जो टॉपिक लिया है वो है कृष्ण ही एकमात्र परब्रह्म भगवान है और अन्य सब उनके दास हैं। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है ना? ये सिद्धांत है जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है, उन्होंने इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को निरूपण किया कि परम सत्य की जो अवधारणा है वो क्या है, वो कौन है, उनकी क्या विशेषताएं। तो हम सब ने देखा है कि जो भगवान है, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, भगवद गीता ग्रंथ है, ये सब ग्रंथ क्या है? ये प्रामाणिक स्रोत हैं किसी भी सिद्धांत को तार्किक रूप से समझने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ में ही बता रहे हैं कि समानता जो ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे कई तरह के लोग जो होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञानी, कर्मी, योगी और भक्त। तो उसमें जो ज्ञानी वर्ग होता है, जो ज्ञान लेना चाहता है, वो वर्ग जो है वो भी भगवान की के बारे में आत्म साक्षात्कार करता है। तो
श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, वदंती तत्व विदम तत्वम अद्वय ज्ञान तद ज्ञान अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। कि परम सत्य की जो रियलाइजेशन है, इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं और ये एक ही परम सत्य का अद्वैत भाग होता है। पहला रियलाइजेशन जो होता है वो ब्रह्म रियलाइजेशन। तो ब्रह्म रियलाइजेशन में ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान है और वो क्या है, एक ब्रह्म। तो ये बहुत ही सुंदर, देखिए भगवान के बारे में जब आप लोग भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता का तत्वतः नॉलेज पढ़ेंगे, तब ये सब नॉलेज और क्लियर होगा। और आप देखिए छोटी सी बुक में ज्ञान की तलवार, इसलिए इस बुक का नाम शिल प्रभुपाद ने रखा है। तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही इसीलिए है क्योंकि हम ये जानते नहीं कि भगवान कौन है। क्यों पूनम, समझ में आ रही बात? हमारे जीवन में समस्या ही है क्योंकि हम अपने जड़ को नहीं जानते। जिस दिन हमको ये सब नॉलेज हो जाता है तो हम ज्ञानी कर्मी नहीं बनते, हम भक्ति के मार्ग को एक्सेप्ट करते हैं और शुद्धता से एक कृष्ण भक्त की व्यवसात्मिका बुद्धि करते हैं, निर्बंधनी मति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे देखो आगे बताते हैं शिल प्रभुपाद कि ये देखा जाता है कि अनेक तथाकथित महात्मा बिना जाने ही कि ये संसार भगवान की उपस्थिति से व्याप्त है, स्वयं भगवान या स्वामी बनना चाहते हैं। ये जो है आज का सबसे बड़ा सत्य है। हर व्यक्ति अपने आप को भगवान बनना चाहता है। तो मैटीरियल जगत में, इस भौतिक जगत में आने का यही कारण है ईश्वर भाव। इसी को फॉल्स ईगो कहते हैं। हम भगवान के समान भोगना चाहते हैं और हम भगवान बनना चाहते हैं। आप देखिए हर व्यक्ति भगवान बनने की तलाश में रहता है। जी माता जी। तो स्वयं भगवान तथा स्वामी बनना चाहता है और इस रूप में सेवा करवाना चाहता है। तो इस तरह भगवान माया के चंगुल में वो फंस जाता है और फिर असीम वासनाएं उसके अंदर जन्म लेती है ना। फिर वो अपने आप को शरीर मानता है और इस भौतिक जगत को अपना मानता है, फिर यही की चीजों में रहना चाहता है। तो क्या करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है। तो भगवत यहाँ पे बताया है, भगवत गीता का देखिए 7.20 श्लोका बताया है, कामस्ते अपहत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृतिया नित्यते स्वाहा। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इसी अध्याय में भगवान आगे कहते हैं, इसी श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में, कि देवी देवताओं की पूजा करना जो व्यक्ति करता है, ये देवी देवता मेरे ही अंश हैं। तो जब वो देवी देवता की पूजा करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरी ही पूजा करता है, लेकिन अविधि पूर्वकम, सही से पूजा नहीं करता। ये सही मेथड नहीं है ना भाई। आपको पता है कि मालिक ये व्यक्ति है, ये हमारा मास्टर है, तो डायरेक्ट उसको सर्व करो ना। हाँ, उसके मंत्रियों को घूस खिलाने की कोई जरूरत है? नो माता जी। तो वही बात, तो जिनकी बुद्धि नहीं होती, जिनको पूरा नॉलेज नहीं रहता, वो भ्रमित रहते, अरे मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। नहीं, हम है ही नहीं इनके अंश, तो ये नाराज होंगे और नहीं होंगे कोई सवाल ही नहीं उठता। इनको भी, इन सारे देवताओं को भी उत्पन्न करने वाले भगवान है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो जानता है कि भगवान की शरण में जाने के बाद उसको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जब काम के द्वारा बुद्धि मारी जाती है और अपने आप को लोग ईश्वर समझते हैं, देखते हैं और कंपटीशन करते हैं भगवान से, जिसके लिए इस मटेरियल जगत में पढ़ाए हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरह से भगवान का रियलाइजेशन सब जीव भ्रमित पर होता है और अपने आप को कर्ता मानता है। जो ब्रह्म रियलाइजेशन होता है, उसमें हम ज्योति के रूप में ज्ञानी जो है इन रियलाइजेशंस में जाते हैं, मोक्ष को सब कुछ मानते हैं। तो अभी भागवतम के 4 कैंटो के 24वें अध्याय के 60 नंबर श्लोक में 4.24.60 इसमें बहुत सुंदर भगवान शिव द्वारा स्तुति गाई गई। भगवान शिव जो है वो प्रचेता
जो थे, जो भगवान की तपस्या करने जा रहे थे, तो उनको जो है वो रुद्र गीत सुनाते हैं और उनको कहते हैं कि अगर तुम इन गीतों का पाठ करोगे तो तुम भगवान को प्रसन्न कर लो। तो उस रुद्र गीत में 60वें नंबर श्लोक पर वो बोलते हैं, यत्रेददं व्यजते विश्वम विश्वस्मि भवाति यत् तत्व ब्रह्म परम ज्योतिर आकाशमेव विस्तृतम। तो उनको बताते हैं कि ये जो भगवान का जो निर्गुण ब्रह्म है, ये कैसा है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और आकाश सब जगह फैला हुआ है। उसी तरह भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है पूरे ब्रह्मांड में फैली है और इस ब्रह्म ज्योति के कारण ही समस्त मैटीरियल जगत का वो होता है, निर्माण होता है, क्रिएशन होता है। समझ में आया? तो ये निर्गुण ब्रह्म ही जो है ये इस जगत के निर्माण का आधार है। लेकिन ये भगवान को वो क्या कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ये आधार तो है, लेकिन ये आप ही है। क्या बोल रहे हैं शिव जी कि हे भगवान तत्वम ब्रह्म परम ज्योति, आप ही वो परम ज्योति है। तो देखिए शिव जी 12 महाजन में से एक है ना। 12 महाजन होते हैं जिनको भगवान के बारे में नॉलेज होता है। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो बलि नहीं कुमारो कपिलो मनु बलि भीष्म जनको बलि व्यासात्मिक माम। तो ये 11 महाजन है श्रीमद् भागवतम में बताया गया जिनको भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज है। उनमें से शंभु शिव जी भी है, जो उनको रुद्र 4 परंपरा पढ़ा है ना हमने, उसमें रुद्र परंपरा भी है ना, रुद्र संप्रदाय है ना। तो शिव जी को भगवान ने शिव जी को भी ज्ञान दिया था, तो वो भी भगवान के भक्त है। अच्छा, शिव जी जो हैं इनकी बड़ी यूनिक पोजीशन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है, तो शिव तत्व है क्या ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आपको पता नहीं चाहिए शिव जो है ये देवता नहीं है, देवी देवता नहीं है, और शिव भगवान भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, ये भगवान और देवताओं के बीच में है। समझ में आ गया? शिव जी देवी देवता नहीं है, देवी देवताओं से ऊपर है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शिव जी कृष्ण नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि समस्त देवी देवताओं के ऊपर जो व्यक्ति हैं वो है शिव, और शिव जी जो है ये भगवान कृष्ण के सर्वोत्तम वैष्णव हैं, भक्त हैं। इसलिए बोला जाता है कि शंभु जो है वो वैष्णव नाम यथा शंभु, सभी वैष्णव में परम वैष्णव कृष्ण वो है। कौन है? शंभु। तो तत्वतः नॉलेज ये है। तो वो जो शिव जी है वो रुद्र गीत दे रहे हैं मानसरोवर में प्रचेताओं को। सोचो क्या बता रहे हैं कि ये जो निर्विशेष ब्रह्म है जिससे सारी दुनिया की उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म आप ही हैं। यानी जैसे लोग सोचते हैं कि ज्ञानी लोग सोचते हैं कि ये जो ब्रह्म है ये निराकार है ना, ज्योति है काली। नहीं, ब्रह्म का आधार है कृष्ण, उनके शरीर का तेज है ये ब्रह्म। ये नॉलेज भक्तों को होता है। तो ये नॉलेज अब आप सोचिए, कोई भक्ति करने जा रहा है, तपस्या करने जा रहा है, ये नॉलेज शिव जी क्यों दे रहे हैं? उनको तो देना चाहिए कि कृष्ण जो है बहुत हैं, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसी माला करनी चाहिए, ऐसे नाम जप करना चाहिए, ये सब बताना चाहिए था। ये क्रिएशन के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? तो उसका आंसर है, जब तक हम सबके स्रोत कौन है नहीं जानते हैं, तब तक हम मूल भक्ति या शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। कोई भी चीज हम ठीक से नहीं कर सकते जब तक हम मूल स्रोत को नहीं जानेंगे। हम सही शरणागति नहीं ले सकते। और जीव की यही प्रॉब्लम है कि वो भूल गया है कि उसका मूल स्रोत क्या है, आश्रय तत्व क्या है। तो श्रीमद् भागवतम हमेशा आश्रय तत्व बताता है कि वो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। कि हे जीव, तुम ये समझ सको आश्रय है तुम्हारे ब्रजेंद्र नंदन,
पूरे श्रीमद् भागवतम में एस्टेब्लिश किया गया है 12 स्कंदों में, 18,000 श्लोकों में ये बताया गया, ये समझाने के लिए कि कृष्ण जो है कैसे परम स्रोत हैं। तो भक्तों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाकी लोग पढ़ने पर भी नहीं समझते। देखें यहाँ पे शिव जी क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, कह रहे भगवान आप हैं, आपको प्रणाम है, और आपका ये जो निर्विशेष ब्रह्म है इसका आधार आप है। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, 13वें अध्याय में, नहीं सर 13वें 14वें अध्याय में भगवान ने बोला, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययम च। ये जो ब्रह्म ज्योति है इससे सारा क्रिएशन होता है हे अर्जुन, और इस ब्रह्म ज्योति का आधार मैं। लेकिन ये ब्रह्म रियलाइजेशन भगवान का आंशिक रियलाइजेशन है, परमात्मा रियलाइजेशन भगवान का आंशिक रियलाइजेशन है, लेकिन जो भगवान का रियलाइजेशन है ये पूर्ण रियलाइजेशन है। यही बात आज ज्ञान की तलवार में भी हमने पढ़ी कि ज्ञानी अद्वैतवाद सिद्धांत का पालन करते हैं कि मैं और भगवान एक है, कोई द्वैत नहीं है, कोई भेद नहीं। तो भैया जब हम ऐसा लेके सिद्धांत चलेंगे तो हम भगवान बनना चाहेंगे, तो फिर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इस जगत में आना पड़ेगा, मटेरियल जगत करना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, भगवान से अलग होना पड़ेगा। तो अद्वैतवाद सिद्धांत सत्य है लेकिन आंशिक सत्य है। हम गुण में भगवान के समान हैं लेकिन मात्रा में अंतर है। तो ये नॉलेज होने पर हम क्या करते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि हम भगवान के हैं और एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति करते हैं, और हमें पता होता है कि हम भगवान कभी नहीं बन सकते, हम हमेशा दास रहेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? तो भक्त कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बनता, न मानता है, वो केवल भगवान की आज्ञा का पालन करता है। वो जानता है जो कुछ हो रहा है, मान लीजिए हम किसी को बोल रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, है ना, कुछ कर रहे हैं, तो वो जानता है कि अगर ये क्रिया हो पा रही है तो ये भगवान कर रहे हैं, ये ज्ञान उसके हृदय में भगवान दे रहे हैं, हमको निमित्त बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है भगवान ने, हम केवल बस पास ऑन कर रहे हैं, पास बीच में। जैसे कोई व्यक्ति माइक लेके बोलता है तो माइक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, आवाज पहुंचाने के लिए, समझ रहे हैं मतलब पूनम? उसी तरह हम माइक हैं लेकिन दिखता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। तो ये नॉलेज का अभाव है, इसलिए सही भागवत ज्ञान लेने पर हमें ये सब बातें पता चलेंगी। तो ये जो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखिए इतना सुंदर टॉपिक है और मेरे हृदय के बहुत करीब, इसलिए इस समय है। मैं अलग अलग, आपको याद लग रहा होगा मैं माता जी कितने श्लोक बता रही हैं, उसका रीजन ये है कि श्रीमद् भागवतम का हम यही अंश पढ़ रहे हैं, 24वां, और इसमें रुद्र गीत इतना सुंदर है, उसमें इतना सुंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। और हमारा लेक्चर के एग्जाम्स भी भक्ति वैभव का इसी पर था, तो हमने अभी लेक्चरिंग भी उसी पर की थी, तो इसलिए वो नोट्स बनाए थे, तो बड़ा सुंदर रियलाइजेशन था मैंने। और देखिए आप लोग को भी हम यही पढ़ा रहे हैं और यही टॉपिक है। देखिए कहाँ हम पढ़ रहे हैं भक्ति वैभव और कहाँ आप ज्ञान की तलवार पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान के लेवल पर प्रभुपाद ने एक कर दिया ना। तो ये बेसिक नॉलेज जब भक्तों को हो जाता है तो वो कभी भी विचलित नहीं होते, उनको कभी नहीं लगता कि अगर ये देवता की पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। वो जानता है नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के एजेंट हैं और वो खुद ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके मालिक की सेवा होती। आई होप किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज था और मैंने कोशिश की कि सिंपल वे में आप लोग को बता सकूं, तो शायद आप लोग। हरे कृष्णा मतलब 4.24.16 ना 60 अच्छा 60 तो आप लोग पढ़िए, रुद्र गीत बहुत सुंदर है, उसमें भी पूरा वर्णन किया गया है शिव जी के बारे में। तो शिव जी बता रहे हैं कि हे भगवान आप भगवान हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, और प्रचेताओं को बता रहे हैं कि आप भी इसी तरह प्रार्थना करिए, भगवान प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे और आपको शुद्ध भक्ति। तो शिव जी देवी देवता नहीं है, शिव जी जो है वो परम वैष्णव है और देवी देवताओं से ऊपर है, इसीलिए वो दुर्गा देवी के पति हैं। समझ में आया? सनातन धर्म में पति पत्नी के अंडर में नहीं रहता,
पति जो है वो पत्नी को कंट्रोल करता है, तो दुर्गा देवी को वो कंट्रोल कर सकते हो, उन पर माया का प्रभाव नहीं रहता क्योंकि वो परम वैष्णव। देवताएं अलग होते हैं, 33 करोड़ जो कोटि जो देवताओं का है वो अलग है, लेकिन शंभू का स्थान अलग है। लेकिन वो भगवान भी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए, और ये बात वो खुद कहते हैं। अभी इस श्लोक में बोल रहे थे ना कि वो ब्रह्म ज्योति का आधार कौन है? भगवान आप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बता के आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो माता जी आपने बताया मतलब ये चीज ये जो पॉइंट आपने बताया इसमें दिया, इस श्लोका में पढ़ने की इच्छा हो रही है कि मैं भी पढ़ूं प्लीज। हाँ, आप इसको इन श्लोका को पढ़िए, बहुत सुंदर रुद्र गीत है, पूरा बताया गया है रुद्र गीत को, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब और आगे से, ये तो बीच से हम बता रहे हैं 60 से, क्योंकि 60 से मैंने प्रेजेंट किया था, तो मेनली तो ये और आगे से भी शुरू है श्लोका। ये एग्जैक्टली मैं बता देती हूँ कौन सा है। ये है 33 से 68 तक, 4, 24, 33 से 68 श्लोका तक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर रुद्र गीत है, और इस पर मैं क्लास भी दूंगी आप लोगों को। ओके, जय। आप सभी की जय। हरि हरि बोल।